नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद ट्रिक्स में। आज हम देखेंगे 11 का गुणा और वो भी एडवांस। पिछले वीडियो में हमने बताया था 11 की ट्रिक। वो केवल 11 की ट्रिक थी, 11 के गुणा की ट्रिक थी, लेकिन ये आज हम कवर करेंगे 111, 1111, 1111 और है ना, कितने भी एक आप ले सकते हैं, 5 1 6 1, इस तरह से आज हम सारा गुणा करेंगे और वो भी बहुत कम समय में। आप देख सकते हो कि हम कितने समय में, पहले मैं खुद करके बताऊंगा, उसके बाद आपको करने के लिए दिया जाएगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ सवाल। sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Then cos square theta minus sin square theta equals to cos 2 theta. 1 plus 1. तो चलिए मैंने सवाल लिख लिए हैं। अगर आपने पहले 11 की ट्रिक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, ताकि इसके कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। पहले मैं इनको आपको हल करके बता देता हूँ कि ये कितनी जल्दी हो सकते हैं। तीन न 5 8, फिर 5, फिर 5, ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसे देखते हैं। 3 4 4 6 5 2 2, ये इसका आंसर हुआ। चलिए देखा आपने कि हमने चार एक थे और यहाँ पर 4 अंक थे, हमने इसे कितनी आसानी से कर दिया। इसे भी हमने कितनी आसानी से कर दिया। केवल लिखने का टाइम लग रहा है, अंकों को देखकर लिखने का टाइम लग रहा है। 5 से 7 सेकंड में आप भी इसे हल कर सकते हैं। देखिए ये इतना बड़ा गुणा, आप भी जानते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा गुणा आता नहीं है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस करके अगर रखेंगे तो छोटा गुणा आएगा तो हम उसे बहुत आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए इसे मैं करता हूं। 3 5 5 6 0 हासिल का 1 4 5 9 5 5 4। तो चलिए देखा हमने, इतने बड़े गुणा का आंसर हमने ये लिख दिया, है ना। कितनी आसानी से कर दिया हमने। मैं जो बोलता हूं उसका पहले प्रूफ दे देता हूं, आपको समझाने से पहले प्रूफ दे देता हूं कि ये सवाल वास्तव में कितने सेकंड में हल हो रहा है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ठीक है, अब आप कितने सेकंड में इसे हल कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसकी आपको डिटेल समझाता हूं कि हमने इसे किस तरीके से हल किया है। चलिए 301 में यदि 111 का गुणा करना है, कितने एक है? 3 एक है। तो आपको इसके पहले सवालों में अगर आपने ध्यान दिया था तो हमने 2-2 अंक को जोड़ा था, क्योंकि वहां 2 एक थे। यहां पर 3 एक है, इसलिए 3-3 अंकों तक हम उसे जोड़ते चले जाएंगे। जैसे यहां पर 301 है तो पहला लिया इकाई का अंक, आंसर ये लिखा यहां पर, इसे जोड़ा 1, फिर अगले 2 अंकों को जोड़ेंगे 1 और 0 1, फिर अगले 3 अंकों को जोड़ेंगे क्योंकि 3 एक तक है, 1 0 और 3, कितना हुआ? 4। फिर इसका काम खत्म हो गया है, फिर एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, 0 और 3 3, फिर लास्ट में केवल बचता है 3, ये 3। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, आप समझे क्या किया हमने? इसे एक एक अंक तक जोड़ते चले गए। यहां पर 3 एक थे इसलिए इसे 3 एक तक जोड़ा गया, ये 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3 3, इसकी लिमिट हो गई, 3 से ज्यादा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 3 एक है, और फिर वापस से उतरते गए। ये इसका हुआ आंसर। एक प्रश्न और देखते हैं। Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Then cos. ठीक है, अब इसमें हम इसे गुणा करेंगे तो पहले लिखेंगे 6, फिर 6 और 1 7, फिर 6 और 1 7 और 4 11 का 1, हासिल का आ रहा है 1। फिर ये 6 का काम खत्म हो गया क्योंकि इसको 3 बार ले चुके हैं हम। फिर आगे चल जाएंगे, 1 हासिल का है, 1 और 1 2 और 4 6, और फिर अंत में 4। तो इसका आंसर आया 46 176। ठीक है, इसी तरीके से आप 4 एक ले सकते हैं, 5 एक ले सकते हैं, 6 एक ले सकते हैं। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसके पहले करके बताया था। एक सवाल और ले लेते हैं। Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Then cos. चलिए इसमें हमने 4 एक ले लिए हैं, 4 एक, और इधर भी ये 4 अंक है। यहाँ कितने भी अंक हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 5 हो 6 हो 7 हो, है ना, 3 हो 2 हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, पहले लेंगे 3, फिर 3 और 1 4, 3 1 4 और 0 4, फिर 4 अंक तक लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 एक है, 3 और 1 4 और 5 9,
फिर 1 और 5 6, फिर 0 और 5 5, फिर 5 का 5, ये इसका हुआ आंसर। तो देखा हमने इसे कितनी आसानी से किया। आई होप आप समझ गए होंगे। आप भी घर पे ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रिक को प्रैक्टिस में लाइए और एग्जाम में किस तरीके से इसे अप्लाई करना है आने वाले सवालों में हम इसे देखेंगे। अगर ट्रिक्स पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आप कि आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं। कुछ डाउट आ रहे हैं तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा।